आम का सीजन आ गया है। आम सबका फेवरेट है। आम सभी लोग खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आम बाजार में लेने जा रहे हैं तो कैसे आप उसकी पहचान करेंगे कि ये खतरनाक केमिकल से पकाया गया है या डाल का पका हुआ है। दोस्तों, आज के समय में ये पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में जितने भी फल मार्केट में मिल रहे हैं, लगभग लगभग एक खतरनाक केमिकल से पकाया जाता है, जिससे पकाया गया फल खाने से कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसका असर धीरे धीरे हमारे शरीर पर पड़ता है और शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए दोस्तों, इस केमिकल से पकाए गए आम को खाने से पहले इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आप भी पहचान कर सके और आप उस आम को ना खरीदें। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में क्या क्या हम कवर करेंगे आपको बता दें। पहले तो बात करेंगे आम किस केमिकल से पकाया गया है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, आम को कौन सा हमें खाना चाहिए, एक दिन में कितना पका आम खाना चाहिए और आम खाने का सही समय क्या है, आम खाने से पहले और आम खाने के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए पहले हम उस केमिकल के बारे में जान लेते हैं जिस केमिकल से फलों को पकाया जाता है, खास करके आम, केला, अमरूद और पपीता। इन फलों को दोस्तों उसी केमिकल से आज के समय में पकाया जा रहा है। उस केमिकल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, उस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। आखिर एक कैल्शियम कार्बाइड होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों CaC2 है। CaC2 इसका रासायनिक सूत्र है। यह एक औद्योगिक रसायन है, यानी कि जो फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है। यह दोस्तों एसिडिटिल गैस C2H2 बनाने के लिए पानी के साथ इसकी प्रक्रिया की जाती है। खेती और व्यापार में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं फल को पकाने के लिए, जबकि यह सरकार द्वारा खास तौर से बैन किया गया है, लेकिन फिर भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। इस केमिकल का असली मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि जैसे स्टील उद्योग हो गया, बिल्डिंग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फलों के नुकसान क्या है? दोस्तों, जो इसका रासायनिक अवशेष है, ये कैल्शियम कार्बाइड के AS और फास्फोरस PF जैसे जहरीले तत्व मिल सकते हैं। ये फल के ऊपर अवशेष छोड़ते हैं, जिसे खाने पर शरीर में जहर प्रवेश कर जाता है। त्वचा और आंखों में जलन होती है। इसके संपर्क में आने से त्वचा में खुजली, जलन, छाले और आंखों में सूजन, जलन हो सकती है। श्वास संबंधित समस्या हो सकती है, जैसे खांसी, गले में जलन, गले में खराश, कफ का बनना। ये पाचन तंत्र पर भी अपना असर छोड़ती है। कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फल खाने से पेट में दर्द, डायरिया, अल्सर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो सकती है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है, बहुत अधिक मात्रा में या आम खाने से लोगों को हो जाता है, तो लोग सोचते हैं ऐसे यार खा लिए होंगे, हो गया होगा, गैस बन गई होगी। वो दोस्तों ऐसे ही इफेक्ट डालता है और इसके कुछ न्यूरोलॉजिकल भी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे लंबे समय तक अगर आप इनसे पकाए गए फलों का सेवन आप करते हैं तो सिर में दर्द, चक्कर का आना, मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं।
कैंसर का खतरा इसमें होता है। जो इसमें मौजूद आर्सेनिक और फास्फीन गैस जैसे प्रदूषण जहरीले और कैंसर बढ़ाने वाले तत्व हैं। आर्सेनिक को WHO ने ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक माना है, यानी कि इंसानों में कैंसर पैदा कर सकता है। इसीलिए दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए फल खाने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों इसे WHO ने यहाँ पे बैन कर दिया गया है, लेकिन चोरी छिपे फिर भी कंपनियां बनाती हैं और लोग इसका प्रयोग फल पकाने में करते हैं। दोस्तों इस केमिकल से फल कैसे पकाया जाता है और आप पहचान कैसे करेंगे? दोस्तों यह जो केमिकल होता है इसे पानी में घोल दिया जाता है। तो जो इसका काम करते हैं बड़े लेवल पे बड़े बड़े डबरे बनवाए रहते हैं, यानी गड्ढा बनवाते हैं, उसी गड्ढे में पानी भर देते हैं डबरे में, और पानी भरने के बाद इस केमिकल को उसमें डाल देते हैं। उसके बाद उसी में फल, केले, आम, जितने भी चीजें हैं, जैसे यहाँ तक का उसी में दोस्तों टमाटर को भी पकाया जाने लगा है। और ये कितना भी कच्चा क्यों ना हो, कितना भी कच्चा क्यों ना हो, इस पानी में जब डुबो दिया जाता है, डुबो के रख दिया जाता है, 24 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद यह पीला हो जाता है। और आप जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं केला पीला पीला है, सेब केला पीला पीला है, अमरूद पीला पीला आपको नजर आएगा। और इसके बाद दोस्तों आप आम लेने जब जाएंगे वह आम पीला पीला नजर आएगा। जब आप देख लीजिए आम पीला पीला है तो आप जान लीजिए वो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। क्योंकि दोस्तों आम जो पकना शुरू होता है, नेचुरल तरीके से आम जो पकना शुरू होता है, वो दोस्तों मई लास्ट में पकना शुरू होता है। मई लास्ट में आम पकना शुरू होता है और आप देखते होंगे आधे अप्रैल से ही मार्केट में पका आम आने लगता है। और वो आम जो आप पका आम खरीद के आप पीला देख के लाते हैं, जब उसे अंदर काटते हैं दोस्तों वो पका नहीं होता है। और उस आम को आप ज्यादा 3-4 दिन रख दीजिए तो आप देखेंगे ऐसे उस आम पे आप छोटे छोटे देखेंगे काले काले दाग धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं और वह आम 3 से 4 दिन में सड़ने लगता है। तो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। तो कच्चे आम को जब आप जबरदस्ती इस केमिकल से पकाते हैं तो उस आम को खाने से दोस्तों जितनी समस्याएं हमने बताई है उतनी समस्याएं होती हैं। इसलिए दोस्तों जब डाल में आम पकना शुरू हो जाए, जब डाल में आम पकना शुरू हो जाए तभी हमें आम खाना चाहिए, अन्यथा आम नहीं खाना चाहिए। डाल का पका हुआ ही आम खाइए। अपने मन पे कंट्रोल करिए, अपने जीभ के पे कंट्रोल करिए अगर आप अपने आप को बीमारी से बचाना चाहते हैं। शायद यह सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यही कड़वा सत्य है। तो आज के समय में जो पका हुआ आम मिल रहा है वो कैल्शियम कार्बाइड से या किसी और केमिकल से पकाया गया है। जिस भी केमिकल से पकाया गया है, जबरदस्ती पकाया गया है, वह आम हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें डाल का पका हुआ ही आम खाना चाहिए। ये आप क्लियर हो गए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं आम हमें कब खाना चाहिए। आम दोस्तों आप दिन में खा सकते हैं, आम को सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का हाई प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ यानी फल माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है, प्रोटीन से विटामिन होते हैं। तो आम को हमेशा खा सकते हैं, बस आम को खाते समय मत खाइए। कुछ लोग आम रोटी खाते हैं, जबकि दोनों ही चीजें एक साथ नहीं ली जाती है। एक दिन में कितना आम खाना चाहिए दोस्तों? देखिए सबके पेट की कैपेसिटी, सबके पाचन तंत्र का अलग अलग वर्क होता है, सबका पाचन तंत्र एक समान काम नहीं करता है। तो आप उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हैं, उतना आम आप एक दिन में खा सकते हैं। एक दिन में आम आप उतना खा सकते हैं जितना आपका वजन है। जैसे मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो उसमें एक जीरो ऐड कर दीजिए, 500 ग्राम आप आम खा सकते हैं। अब इस 500 ग्राम आम को आप 2 बार में खाएंगे तो सबसे बेटर होगा। तो 500 ग्राम आम एक दिन में खा सकते हैं। आम खाने का समय आप समझ गए। बस इतना ध्यान देना है, आम खाने से पहले
और आम खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, धूम्रपान नहीं करना है। यानी कि आम खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, जब तक आम पूर्ण रूप से डाइजेस्ट ना हो जाए। आम खाने के बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं आपको दोस्तों। यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों के लिए फायदेमंद है, त्वचा के लिए फायदेमंद है, आंखों के लिए फायदेमंद है। फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही आम का चुनाव करेंगे तब। वैसे दोस्तों हमें देसी आम खाने में बड़ा ही आनंद मिलता है और देसी आम सबसे फायदेमंद माना जाता है। तो आम सभी फायदेमंद है, लेकिन दाल का पका हुआ ही आम खाना चाहिए। जानकारी से संतुष्ट है तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मित्रों जरूर शेयर करें।